Hello friends, hope you all must be fine. Today we are here to discuss on a topic, a compliance check provision for TDS, that is section 206AB and section 206CCA. जब हम इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने आपको वर्ड्स का compliance check means now government is giving a new responsibility to the SSC कि आपको चेक करना है कि जो भी आपके सप्लायर्स या वेंडर्स हैं उन्होंने अगर लास्ट 2 साल इमीडिएट प्रीवियस 2 ईयर्स के अगर उन्होंने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं एंड उनकी टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी 50,000 से ऊपर जा रही है, वो दोनों साल में हमें चेक करना दोस्तों। देन उसका हमें जो टीडीएस अभी हम नॉर्मल जो हम डिडक्ट करते हैं उसका हमें डबल कर देना है। मीन्स उसमें प्रोविजन ये दिया हो फ्रेंड्स कि टीडीएस रेट शुड बी डबल और 5% विच एवर इज हायर। व्हेन टॉकिंग अबाउट द सेम, अगर कंडीशन को मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताऊं तो पहला पॉइंट ये मुझे ध्यान रखना है दोस्तों, वेदर इन द इमीडिएट 2 प्रीसीडिंग ईयर मीन्स अगर मैं 21-22 की बात करूं तो 20-21 के ड्यू डेट खत्म होने बाकी हैं, तो मुझे चेक करना है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड इन बोथ द प्रीसीडिंग ईयर क्या टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी 50,000 से ऊपर आती है एंड इट इज ऑन ए एग्रीगेट बेसिस। सिर्फ एक पर्सन ने काटा हो ऐसा नहीं, सबका मिला के मुझे चेक करना है। अब अगर इसके आगे मैं जाता हूं दोस्तों आपके लिए, तो दिस लायबिलिटी इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एज पर द क्लैरिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द सेक्शन एंड इवन अ नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट सिंस इट इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिडेंट और अ पर्सन हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, so a person who is non-resident, this is not applicable to them. Now let's take some example कि ये सेक्शन का एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा। लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 194C, जहाँ पे अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ मैं, विच इज फॉर इंडिविजुअल इट इज 1%, अदर देन इंडिविजुअल दैट इज इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के अलावा की बात करूँ मैं दैट इज 2%, तो उसका ट्वाइस विच मीन्स 2% या 4% और 5% विच इज हायर। But if I am talking about section 194J which is for professional and technical persons, उसके जो बेसिक ही कंडीशन मुझे 10% बोलता है तो उसका डबल करता हूँ which means 20% और 5% which is higher means now the liability on an SSC to deduct a TDS is 20% instead of a 10%. So mark my word, it is really a crucial thing to note. Moving further on these friends, ये सेक्शन कौन कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। इफ लुकिंग अबाउट द सेम, इट इज 192, 192A, 194B, 194BB, 194 LBC एंड 194N। ये 6 सेक्शन में ये सेक्शन जो अपनी है कंप्लायंस चेक वाली वो एप्लीकेबल नहीं होती है। नाउ इतना सब कौन चेक करेगा, कैसे होगा इसका मॉडस ऑपरेंडी? द सेम थिंग हैज बीन स्पेसिफाइड इन अ नोटिफिकेशन which entails that government will launch a detail of all the SSC who haven't complied with this thing, means जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किए और जिसके TDS और TCS 50,000 से ऊपर के थे, उनकी लिस्ट गवर्नमेंट अपने रिपोर्टिंग पोर्टल पे अपलोड कर देगी एंड इवन विच विल बी अवेलेबल ऑन ए PDF डाउनलोडेबल फॉर्म, तो आप अपने पास उसको रख सकते हो एंड इट विल बी यू कैन इवन चेक ऑन ए इंडिविजुअल बेसिस, तो उसको आप बल्क डाउनलोड भी कर सकते हो, आप बल्क में सर्च भी कर सकते हो। लेट्स से इफ यू हैव 500 पीपल और वेंडर विथ यू, यू कैन चेक टुगेदर ऑफ ऑल दी 500 और यू कैन इवन चेक ऑन इंडिविजुअल बेसिस, सो इट इज गोइंग टू बी रिलैक्स फॉर पीपल। एक बार लिस्ट जो अपलोड हो गई उसमें एडिशन कुछ नहीं होगा फॉर द हेल्पिंग ऑफ पीपल, बट अगर उन्होंने रिटर्न फाइल कर दिया है तो उनका उस लिस्ट में से नाम निकल जाएगा एंड अगर किसी ने TDS और TCS के रिटर्न रिवाइज किए हैं एंड उसमें उनकी लायबिलिटी निकल जाती है तो उनका नाम उसमें भी निकल जाएगा। सो मैं हूँ CS समर चौधरी एंड होप नाउ एन इजी नॉलेज ऑन दिस 2 sections is available to you. Thank you.